हेलो फ्रेंड्स, अंकिता टॉक विद व्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जैसे कि 2026 आ ही गया है, हम सब ने पार्टी के घूमना तो कर ही लिया होगा। साथ ही साथ सभी लोगों ने नए साल में ये तो सोच लिया होगा कि इस बार तो हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करके ही रहेंगे। ये सब हम सब हमेशा सोचते हैं और हर साल सोचते हैं, बट सीरियसली गाइस, क्या हम उस चीज़ को कभी पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि साल के साथ जैसे ही जिम्मेदारियां जब हमारे ऊपर पड़ती हैं और फिर वही घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब महिलाएं, ख़ास तौर से महिलाएं, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देती हैं और अपने सपनों को, अपनी बातों को, जो हम रेजोल्यूशंस लेते हैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां और काम का बोझ आ जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ दिनों बाद, कुछ दिन तक तो हम करते हैं, बट उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फिर से किनारे कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। पर इस साल में आप सबको और ये सब नहीं करना है, मतलब जो घर का है वो तो करना ही करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना ही है, बट साथ ही साथ अपने लिए जो चीज़ें हमें करनी हैं उसके लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना है कि इस बार हमको ये चीज़ें करनी ही करनी है। उनको चाहे तो आप किसी पेपर में, पेन में, डायरीज़ में लिख सकते हैं। हम सभी महिलाओं के पास जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं, घर की, बच्चों की, घर परिवार की, तो वो तो हमें निभानी ही है। साथ ही साथ इसी चक्कर में हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, बस सोचते ही रह जाते हैं, और करते भी हैं तो कुछ टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे अगर हम जनवरी में सोचते हैं कि ये करेंगे तो हो सका तो 1 मंथ तक हम उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर हम भूल जाते हैं। बट इस बार हमें ऐसा नहीं करना है, हमें छोटे छोटे से गोल्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे आज आप लोगों से यही बात करूँगी कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को टारगेट करके छोटे छोटे गोल्स बनाकर आगे बढ़ना है, ताकि हमको जो है मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि दुनिया में आपको हर आदमी मोटिवेट नहीं करेगा बल्कि हमेशा नीचे गिराएगा। सो क्या करें ऐसा जो हम अपने जो भी गोल्स बनाएं उस पर स्टिक होकर काम कर सकें, मतलब टिके रहें, और अपने जो भी छोटे छोटे से गोल्स बनाइए फ्रेंड्स। कभी भी ज़्यादा बड़े गोल्स मत रखिए। अगर आपको जैसे अपना वेट लॉस करना है तो बस आप सोचिए कि मैं शुगर नहीं खाऊंगी और थोड़ा सा मैं इतने दिन तक ये करूँगी, बहुत छोटी सी चीज़, पानी ज़्यादा पीऊँगी, एंड छोटे छोटे से चेंजेस अपनी लाइफ में करेंगे। देन उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम एक साथ बहुत लंबा डाइट प्लान और इस तरह की चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम कभी भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि 2 दिन जोश रहता है एंड वो फिर ख़त्म हो जाता है। बट आप इस तरह का चैलेंज लीजिए कि मैं ये चीज़ अब नहीं खाऊंगी, जैसे कि मैं शुगर नहीं खाऊंगी, मैं पानी का इंटेक बढ़ाऊंगी, या मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। इस तरह के छोटे छोटे से गोल्स बनाइए, और जैसे कि आधा घंटे की सिर्फ वॉक करूंगी, तो इस तरह की चीज़ें करने से आप अपनी लाइफ में जो चेंजमेंट ला पाएंगे धीरे धीरे। छोटे छोटे गोल्स रखें तो आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, और इन चीज़ों को आप लिखें, कहीं ना कहीं ज़रूर लिखें कि मुझे ये करना है, और इसको अपने आप को, अपने माइंड को हमेशा आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, किसी महिला का हो सकता है गोल हो कि सुबह जल्दी उठने का, बट अगर आप लेट तक सोने की आदी हैं और आपको मतलब सुबह बहुत जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो आप एकदम से बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, और उठेंगे भी तो 2 दिन उठेंगे, देन उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और आप फिर से उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें जितने भी बजे उठते हैं उससे सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले से टाइमिंग करें, जिससे आप धीरे धीरे चेंज करेंगे और आप अपनी लाइफ में एक बिग चेंज ला पाएंगे। पर हाँ, प्रॉमिस यही करना है कि आपको उस चीज़ को करना है, ज़रूर से ज़रूर करना है, स्ट्रिक्टली करना है, क्योंकि हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम सबके लिए तो कर लेते हैं, पर बारी जब अपने खुद के लिए करने की आती है ना, तो हम पीछे हट जाते हैं। वो हमें अब नहीं करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बदलना है तो अपने आप पर काम, और अपनी जीवन को बदलने के लिए जो चीज़ें हमें करनी है उसके लिए खुद काम तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है किसी का गोल हो अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके कि उसका टाइम वो मैनेज ही नहीं कर पा रही, कोई महिला ऐसी हो जिसका टाइम ही नहीं मैनेज होता,
तो उसको अपने आप को स्ट्रिक्टली टाइम जोन में डिवाइड कर लेना चाहिए अपने टाइम को। जिस टाइम में मतलब अगर आपको सुबह का काम है तो इतने बजे तक मुझे अपना काम निपटाना ही निपटाना है। अगर मैंने को 10 से 11 बजे तक अपना एक स्लॉट बना दिया है कि इस टाइम पे अपने घर का काम ख़त्म करना है, दैट्स इट, तो उस टाइम पे आपको ख़त्म करना है, बिल्कुल भी लेट लवेट नहीं करना है। तो इस तरह से जब टाइम जोन डिसाइड कर देंगे आप अपनी लाइफ के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी वर्क प्रायोरिटी के लिए, तो आपके लिए बहुत सारा चीज़ों के लिए टाइम निकलने लगेगा और इस तरह से आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। कई बार होता है कि हम सोचते तो बहुत कुछ रहते हैं अपने आप के अपने बारे में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट उन चीज़ों के लिए एक्शन जब लेने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं और उन चीज़ों पर काम ही नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। हमें चाहिए कि हम जो भी सोचें उस चीज़ पर एक्शन लें। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से ही काम नहीं होता है। हम कभी कभी होता है ना कि हम परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं करते हैं, जबकि शुरुआत करने के बाद परफेक्शन हमेशा धीरे धीरे ही आता है। आपको शुरू तो ज़ीरो से ही करना होता है, बट लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में काम की शुरुआत ही नहीं करते और इस तरह से आप कभी भी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करने का मन हो उसे तुरंत से तुरंत कर देना चाहिए, ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, हम महिलाओं ने तो अधिकतर, कि सोशल मीडिया जो है एक एडिक्शन है, हमेशा एडिक्ट करता है। बट सीरियसली गाइस, अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, इसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छी आपके लिए कोई टूल बना ही नहीं है। आजकल की ज़िंदगी में ये एक पावरफुल टूल है जिसका यूज़ हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हर टाइम कर सकते हैं। और ये हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड हो गया है जिसमें जो चाहें हम वहाँ से वो चीज़, उस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने का। ये सोशल मीडिया को अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें, बट स्मार्टली यूज़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम का वो है, क्योंकि आप जिस तरह की चीज़ें उसमें देखने लगते हैं आपको वो उसी तरह की चीज़ें दिखाता है। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी नॉलेज को गेन करें और इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर फोकस करें और आपको जो लर्निंग लेनी है, जो आपके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा है, उसको ही सीखें और उसी चीज़ पर फोकस करें। अगर आपको अपनी लाइफ में इस साल कुछ बदलना है ना, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी जो पर्सनली प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस करें और उनको समझें कि आखिर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों है, एंड उस पर वर्क करें। एक इंसान खुद बहुत कुछ कर सकता है, उसको सिर्फ अंदर से सोचने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ मैं किस तरह से करूँगी। क्योंकि आप कितना भी मोटिवेशनल बाहर से ले लें, आप आप चाहें जितने वीडियोस देख लीजिए, चाहे कितने भी क्रिएटर्स के वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको खुद में चेंज करना है तो आपको अपने अंदर से इस चीज़ को तय करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ बदलनी है। देन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी वो बदलेगी। नहीं तो मोटिवेशन वीडियो देखने से आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होंगे एंड उसके बाद फिर से ज्यों का त्यों आपकी लाइफ चलने लगेगी। तो अच्छा ये है कि आप अपने अंदर से मोटिवेशन को ढूंढें। आप मोटिवेशन वीडियो ज़रूर सुने, उससे फ़र्क पड़ता है, बट उसके अलावा आप अपने लिए क्या चाहते हैं उसके लिए आपको हर चीज़ को खुद से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को अकेले बैठ के शांति में अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप सोचने बैठेंगे कि आप में क्या क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप कहाँ से, किस बात से दुखी हैं, या आप में क्या चेंजमेंट आपको करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मिल जाएंगी जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हर बार आप कोशिश करने के बावजूद कुछ समय बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बट डिसाइड कीजिए और अपने लिए कुछ करिए। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ इनपरफेक्ट है या कुछ कमी है, आपको जो लगता है कि अगर आप कुछ कमी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्रिएट योर न्यू वर्ज़न, बनिए अपना नया वर्ज़न और दिखाइए लोगों को
क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जो दिखता है उस पर बोलती है, उसके पीछे की गई मेहनत कभी कोई नहीं देखता। लेकिन और जब आप कर रहे होंगे तो हज़ारों लोग आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हैं, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे और आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फोकस कीजिए अपने सेल्फ पर, अपनी प्रायोरिटीज़ पर, अपनी लाइफ पर, और जो दुनिया बोलती है उसे बोलने दीजिए। आप अपने लिए जियो, अपनी लाइफ को खुश करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओ, और ज़िंदगी बस जीने का नाम है। हर दिन जियो, खुश होकर जियो। आपकी खुशियाँ किसी और की मोहताज कतई नहीं है। तो 2026 में ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कीजिएगा कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका डिसीज़न्स है, जो आपको अपने अंदर चेंज करना है, उन चीज़ों पर आपको काम करना ही है, किसी भी कीमत पर। अगर आप अपने आप को पनिश करेंगे कि नहीं मुझे करना ही है किसी भी कीमत पे, तो आप कर पाएंगे। नहीं तो कुछ दिनों बाद हम सब जैसे हर साल भूल जाते हैं, इस साल भी भूल ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और आप लोग अपनी, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी महिलाएं मुझे देख रही हैं, वो सब अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर अमल करेंगी। और यहाँ बात कर लेती हूँ व्लॉग की, तो दोपहर का लंच टाइम है, यहाँ मेरा लंच बन गया है, और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद से। एंड ये यहाँ पे आलू बैगन की सब्ज़ी मैंने बना दी है, और लंच मेरा तैयार हो चुका है। इसके बाद चलिए करते हैं आगे की चीज़ें, और आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो मोटिवेटिंग लगा है, और थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग सी बातों के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे, और इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लंच का काम करने के बाद बस मैं यहाँ बच्चों के साथ अब थोड़ी देर आफ्टरनून में एंजॉय करूँगी, बैठूँगी शांति से। थोड़ा सा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, एंड यहाँ पे बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए बैठाला है। साथ ही साथ मैं पढ़ूँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपनी बुक, क्योंकि ये मेरा मी टाइम है और इसे मैं पूरी तरह से एंजॉय करती हूँ। सो बस चलिए इस वीडियो को एंड यहीं करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।